नमस्कार सबको। आज की प्रस्तुत वीडियो में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रस्तुत वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत पुरुषार्थ चतुष्टय का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं बीए प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में निहित है, जिनका चित्रण हम प्रस्तुत वीडियो में करेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुरुषार्थ चतुष्टय को समझने से पहले सर्वप्रथम हमें पुरुषार्थ का अर्थ व स्वरूप जानना आवश्यक होगा। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषस्य अर्थः प्रयोजनम इति पुरुषार्थः। पुरुष का अर्थ या प्रयोजन क्या कहलाता है? पुरुषार्थ कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य अवश्य होता है, इसलिए हम उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो हम मनुष्य का इस जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा, जिसके लिए हमें इस संसार में जन्म मिला है। तो वही उद्देश्य पुरुषार्थ कहलाता है। तो पुरुष का, मनुष्य का जो प्रयोजन है, जीवन का उद्देश्य है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानकर प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से उसके उद्देश्य की गुरुता को ध्यान में रखकर जीवन यापन की जिस प्रणाली का निर्धारण किया गया, उससे पुरुषार्थ कहा गया। जीवन के लक्ष्य बोध के रूप में हिंदू चिंतन में पुरुषार्थ की अवधारणा का विकास हुआ कि मनुष्य की जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सबसे उच्च माना गया है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ की परिकल्पना की गई है। पुरुषार्थ चतुष्टय, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, चतुष्टय चार का समूह चतुष्टय। यानी पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ या प्रयोजन माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनका हम एक एक का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। मानव जीवन का प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धारयति इति धर्मः। धारयति इति धर्म अर्थात जो जीवन में धारण किया जाता है, वही धर्म कहलाता है। धर्म प्रजा को धारण करता है। यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। धर्म क्या है? यह व्यक्ति को कर्तव्य, सत्कर्म एवं गुणों की ओर ले जाता है। यानी उसे बताता है कि उसका कर्तव्य कर्म क्या है, अच्छे कर्म कौन से हैं और गुण कौन से हैं, गुणों की ओर ले जाता है। आचार से धर्म को फलीभूत होने वाला कहा गया है तथा आचार एवं सदाचार को धर्म का लक्षण माना गया है। आचार है परमो धर्मः। आचार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। आचार क्या होता है? अच्छा आचरण करना, दूसरों की भलाई करना, अहिंसा, सत्य आदि गुणों को जीवन में अपनाना, सदाचार, सहनशीलता, क्षमा, औदार्य, इन श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारना धर्म की श्रेणी में आता है। मनु के अनुसार वेद और वेद स्मृतियों में स्मृतियां व्रत हैं। व्रत और आचार्य श्रेष्ठ धर्म है। हम यहाँ पर धर्म को संकीर्ण रूप में ना मान करके धर्म को कर्तव्य कर्म के रूप में
मानते हैं कि जो भी कर्तव्य कर्म हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने में सफल होता है, वो सभी श्रेष्ठ कर्म धर्म की श्रेणी में माने गए हैं। धर्मो रक्षितः रक्षति के अनुसार जो हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी या प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्तव्य कर्मों का अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। पुरुषार्थ चतुष्टय का द्वितीय अंग अर्थ है। अर्थ का शाब्दिक अभिप्राय होता है धन। मानव जीवन में धर्म के समान ही अर्थ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत में अर्थ को उच्चतम महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। जिस तरह से धर्म जीवन में आवश्यक है, उसी प्रकार से अर्थ भी जीवन में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं। धर्म स्थापना के लिए अर्थ अनिवार्य है, क्योंकि इसी से प्राप्त सुविधा द्वारा धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। अर्थहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है। अगर धन नहीं होगा तो धार्मिक कार्य भी नहीं हो सकते। आचार्य बृहस्पति ने भी अर्थ की महत्ता ज्ञापित की है। भर्तृहरि ने अर्थ को जीवन का प्रधान साधन मानते हुए कहा है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। संपूर्ण गुण अर्थ के अधीन होते हैं। तो मनुष्य जीवन का प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। उस धर्म की साधना के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, तो अर्थ यापन करना भी दूसरा पुरुषार्थ माना गया है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम किसे कहते हैं? काम्यते जनई इति कामः सुखः, अर्थात वह सुख जिसकी कामना मनुष्य के द्वारा की जाए वही काम कहलाता है। व्यक्ति की समस्त कामनाएं काम के अंतर्गत आती हैं। परिवार और समाज का उत्कर्ष तथा उन्नति इस पुरुषार्थ से ही संभव है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार आनंद में पूर्णतः लिप्त रहना ही काम है। कौटिल्य के अनुसार धर्मार्थ विरोधेन काम सेवेद, अर्थात धर्म और अर्थ का जहाँ पर विरोध नहीं हो वहाँ पर काम का सेवन करना चाहिए। यानी काम के सेवन में धर्म और अर्थ का विरोध नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ पूर्वक काम का सेवक करना चाहिए। तो तृतीय पुरुषार्थ काम माना गया है। सर्वप्रथम धर्म के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, और जब धर्म और अर्थ जीवन में होते हैं तो व्यक्ति अपने भौतिक सुखों की पूर्ति कर सकता है। तो तीसरा पुरुषार्थ हुआ काम। मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ का अंतिम सोपान है, जिसे प्राप्त करने में मानव वृद्धावस्था में संलग्न होता है। यह आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य माना गया है। मानव का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर ही प्रकाशमान होता है। मानव भावनात्मक, बौद्धिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक आदि विविध भावों से परिपूर्ण रहता है और इनसे प्रभावित भी होता है। इन संपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त होते ही निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष या ब्रह्म की प्राप्ति है। तो जब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर लेता है, उसके पश्चात वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर समाज के कल्याण के लिए प्रवृत्त होना मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए प्रथम सोपान है। तो इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में रखे गए हैं, जिन पर चल के व्यक्ति अपने परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमने प्रस्तुत वीडियो में पुरुषार्थ चतुष्टय का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के
जो भी विषय वस्तु हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।